मैं आपसे आपको बता चुका हूँ कि 50 जो टाइम बिगेस्ट टाइम वेस्टर है ना, यानी 50 जो अनासर हैं जो कि हमारे सबसे ज़्यादा टाइम को खा जाते हैं, तो उसमें से 23 मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप काइंडली उनको देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप काइंडली वहाँ पे जाइए और उस लिंक से वो जो 23 बताई जा चुकी हैं दुश्मन, उनको वॉच कर लीजिए। देखिए, वो 24वां दुश्मन वो ये है कि हमारे घर के छोटे मोटे काम हैं। घर के छोटे मोटे काम लाइक कारपेट क्लीनिंग है, डस्टिंग है, कुकिंग है, गार्डनिंग है, ये सब जो काम है हम एक मेड के ज़रिए भी कर सकते हैं, घर में एक नौकर रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने हाई वैल्यू के काम नहीं हैं। आप यही जो टाइम है सेव कीजिए और हाई एडेड वैल्यू जो काम है उन पर उसको खर्च करें, क्योंकि आपको वहाँ से रिटर्न बहुत ज़्यादा आने वाला है। ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मशीन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप कारपेट क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो वॉशिंग मशीन ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें धुल भी जाए, सूख भी जाए। तो आज के जदीद दौर में हम पुरानी टेक्निक्स अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेंगे जितना कि हमें सलाहियतें बनाने वाले ने अता की है। 25वां जो दुश्मन है हमारे टाइम का, जो कि चुपके से हमारे टाइम को हमारी ज़िंदगियों से खाता चला जा रहा है। देखिए, ओवर ईटिंग है। अगर कोई इंसान, खाना ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है, अच्छा खाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा खाने से आप क्या करेंगे, टॉयलेट में ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा स्लीपिंग करेंगे, यानी सोना आपको ज़्यादा आएगा। जब ये काम करेंगे तो आप बल्की हो जाएंगे, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से इंसान के फैट जो है ये बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पेट में फैट शुरू होते हैं जमा होना, फिर हम क्या करेंगे, जिम को ज्वाइन करेंगे या कोई और एक्सरसाइज का टूल यूज़ करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सब जो काम है ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखिए, लेकिन देखिए इसमें खाने का कोई पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि ये करना आपने, ये आपने खुद से अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। अगर आप कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं, तो आपको एनर्जी कैलोरीज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाने की। और एक मज़दूर जो आपकी फैक्ट्री में काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, तो उसको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत है। एक जो बच्चा है और एक जो नौजवान है, उसकी जो खुराक है उसमें फ़र्क होता है। एक जो जवान है और एक जो बूढ़ा है, उसकी खाने पीने के जो वो है उसमें फ़र्क होता है। तो अब ये आपने ख़ुद से एनालिसिस करना है कि कितना खाना मेरे लिए अच्छा है। खाइए, ज़रूर खाइए, जो जी चाहे खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। 26वां जो है वो डिस्ट्रैक्टिंग है, यानी कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना, यानी जो गैर मतवज्जो करना। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया है, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपके एम्प्लॉइज़ हैं जो कि बार बार आपको तंग करेंगे। ट्रैफिक है, मोबाइल्स हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं। लाइक आप अपनी डिवाइसेस को म्यूट कर सकते हैं। आप अपने कंपनी के जो मालिक हैं, आप अपने दरवाजे के बाहर एक साइन पेस्ट कर सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है जी। तो कोई सेक्रेटरी रख सकते हैं, छोटे मामलात को
हैंडल करने के लिए या डिस्ट्रैक्शन जिनसे पैदा हो सकती है, वो पहले सेक्रेटरी के पास आए चीज़ें और वो फिल्टर करके फिर आपको पास करें अगर आप चाहे तो। 27वीं देखिए कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग आपने देखा होगा आज की इतनी बिजीएस्ट लाइफ में दिन में कोई 36 कॉलें आपको आएंगी, ये खरीद लो, ये है, वो है, और हमारा ये इवेंट है, आप आइए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं उनको बोलता हूँ दे आर टाइम स्नैचर। वो आपका टाइम छीन कर ले जाते हैं और वो टाइम ऐसा छीन के लेके जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी भी उस टाइम से आप अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं उन पर खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो कोल्ड कॉलर होते हैं, इनको फ़ौरन से पहले आपने कॉल बंद कर देनी है, या अगर आपके डोर पे है तो आप उनको प्यार मोहब्बत से मना कीजिए और अंदर आ जाए। यानी फर्दर आपने जितनी ज़्यादा गुफ्तगू में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे उतना ही आपका टाइम ज़ाया होने का अंदेशा है। 28 देखिए ट्रैफिक जैम्स होते हैं। ट्रैफिक जैम्स एयरपोर्ट पे भी आपने समटाइम्स वेदर इफ़ेक्ट होता है, फ़्लाइट्स लेट होती है और ट्रेनें समटाइम्स बहुत ज़्यादा लेट होती है, मौसम का इफ़ेक्ट होता है या कोई और वजह होती है। तो ये ट्रैफिक जैम्स जो होते हैं, जैम ट्रैफिक किसी भी लिहाज से हो सकता है, तो ये भी हमारे बिगर टाइम वेस्टर होते हैं। तो आप इनको भी पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर पिछले वीडियो में बताया कि आप क्या कर सकते हो। 29वां जंप इनटू एवरी सिचुएशन, यानी हर किसी के मामले में टांग अड़ाना। भाई मेरा उससे मकसद नहीं है, मेरा उससे लेना देना नहीं है, तो मैं किस तरह अगले के मामले में इन्वॉल्व होऊंगा तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कहाँ पे कंसर्न है और मुझे इस लड़ाई को लड़ना भी है या नहीं है। बहुत सोच समझ के, बी स्पेसिफिक। अब और आप हर इंग्लिश में कोड है कि हर भौंकते कुत्ते पर जब आप पत्थर फेंकेंगे तो टाइम अपना ही ज़ाया होगा, एनर्जी अपनी टाइम ज़ाया होगी, उतने ही ज़्यादा आप अपने टारगेट से पीछे चलते जाएंगे, ना कि टारगेट की तरफ रवा दवा होंगे। नंबर 30 दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप काइंडली ये तमाम जितने भी एग्जेक्टिव लोग हैं इसको ख़ास तौर पर ज़हन में रखिए कि हम ये चाहते हैं कि हम अपना ट्विटर का, फेसबुक का और लिंक्डइन का जो अकाउंट्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं उनके लॉगिन या जो होते हैं डिटेल्स जो होती है, पासवर्ड डिटेल्स जो होती हैं, वो किसी जगह लिखते नहीं हैं। हम ज़ुबानी याद रखने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई बुरी बात है मेरे नज़दीक। क्योंकि आप जब समटाइम्स क्योंकि आप डेली बेसिस पर उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वो भूल जाए या मिक्सअप हो जाए, तो आप काइंडली एक पेपर पे या अपने डिवाइसेस में किसी जगह उसको लिख छोड़िए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी के साथ अप्रोच कर सके। यानी लॉगिन करने में और पासवर्ड डिटेल्स वगैरह में आपको आसानी हो और एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना हो, टाइम वेस्टेज ना हो। नंबर 31 है सेल्फ सर्विस मशीन्स। हम इस्तेमाल नहीं करते, उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मेरे इंग्लैंड में स्टे के दौरान मैं जब रहायश पसीर था वहाँ पे, तो हम बैंक में जाते थे, पैसा जमा भी करवा लेते थे और विड्रॉ भी कर लेते थे। इसका मतलब मशीनें सब काम करती थी और इंस्टेंटली आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते थे कि इतने पैसे आपके अकाउंट में ऐड हो गए। अभी जो हमारे कंट्रीज़ हैं इनमें ये सहूलियात अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो देखिए, लेकिन फिर भी जो है उनको तो हम उनसे तो मुस्तफ़ीद हो ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा टाइम वेस्टेज का। देखिए जैसे
जो 4G डिवाइस है, अगर हमने उसको टॉपअप करना है या हमने अपने बिल्स वगैरह जमा करना है, तो PTCL वालों ने क्या किया है, एक मशीन इंस्टॉल कर दिया है। आप उधर जाके अपने बिल जो है विदाउट स्टैंडिंग इन द क्यू, कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और फ़ौरन जो है वो जमा करा दीजिए। तो इसी तरह आप क्या कीजिए, ATM है, मशीन्स हैं, और इसी तरह और भी मिलती जुलती। कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों को देखिए झिझकते रहते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं कि हम ये इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। आप उसमें इंस्ट्रक्शन बहुत आसान होता है, आप जाइए, उसमें उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस होती है, इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस होती है, या आपकी लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो आप उसको पढ़िए, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो वहाँ पे असिस्टेंट भी होता है, वो असिस्टेंट आपकी हेल्प कर देगा। और एक दफ़ा आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा जो सीखा है काम, वो फिर पूरी ज़िंदगी आपके लिए पुरसुकून हो जाएगा, आपका टाइम सेफ हो जाएगा। 32वीं है कि हम ये जो एड्स होते हैं ना किसी वीडियोस में या किसी भी जगह पर, ये हमारे यानी बहुत टाइम स्नैचर होते हैं। तो आप काइंडली जब भी कोई ऐड आए किसी भी जगह पर, तो आप एड्स को स्किप कर दीजिए। जो होता है ना 33वीं, उसमें जो फियर होता है, यानी अभी कुछ हुआ नहीं होता लेकिन वो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, तो उसको हम जहन में रखते हुए उसको सोचते रहते हैं, कीप गोइंग सोचते रहते हैं, तो अपने थॉट पैटर्न को ख़राब करते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये होगा वो होगा। तो सबसे पहले तो बी पॉजिटिव। जैसा कि आज के हालात में आपको पता है कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना में जो फ़र्ज़ कीजिए कि एक कंपनी का मालिक है, तो उसकी सेल्स है एनुअली 10 मिलियन, तो वो सोच रहा है कि कोरोना आ चुका है तो 1 साल बाद हो सकता है हमारी जो सेल है वो 8 मिलियन पे आ जाए या 5 मिलियन पे आ जाए। देखिए जो हकीकत है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक हैपनिंग हुई ही नहीं, एक वाक़या वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, तो आप काइंडली उसके मुतालिक सोचना छोड़ दीजिए। आपका स्ट्रेस भी कम होगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। 34वीं, हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, मतलब डस्टिंग के लिहाज से। अभी डस्टिंग की ज़रूरत नहीं भी है तो डस्टिंग करना शुरू कर दिया, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं भी है तो चेंज कर दिए, धोने की ज़रूरत नहीं भी है तो धो दिए, प्लांट्स को देखने की नहीं भी ज़रूरत है, काट छांट की नहीं भी ज़रूरत है तो हमने ये काम कर दिया, शूज़ को पॉलिश की ज़रूरत नहीं भी है लेकिन वो कर दिया। तो ये वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया वो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है। 35वां, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो इररेलेवेंट मटेरियल है और इररेलेवेंट जो पिक्चर्स है, इवन जो फोटोज़ जिनको वो नहीं भी जानते होते तो उनको बड़े गौर से देखते हैं। भाई देखिए, आप उसको जानते भी नहीं है तो क्यों अपनी ज़िंदगी का अहम टाइम जो है आप उस पर खर्च कर रहे हैं, इररेलेवेंट मटेरियल पे क्यों खर्च कर रहे हैं अपना टाइम। ये चाहे एड्स भी हो सकती है जो कि आपको डिट्रैक्ट करती है, आपके अपने मकसद से हटा देती है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए कोई ऐड आएगा और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके किसी और तरफ ले जाएगा, तो आपके पास टाइम ही फ़र्ज़ कीजिए 20 मिनट थे वीडियोस को सुनने के लिए, तो आपके 5 से 10 मिनट उधर खर्च हो गए, तो वो टाइम का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो टाइम आप खर्च कर रहे हैं इसका आने वाली पूरी ज़िंदगी में आपको और आपके यंगस्टर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी असरात जो है आप में आ जाएंगे और आपसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे आपके छोटी जनरेशन में। 36वीं,
हम अपनी ज़िंदगियों में किसी पे भी अपना जो फैसला है उसको इम्पोज नहीं कर सकते। अगर हम एक दफ़ा किसी को समझाने की कोशिश करते हैं या 2 दफ़ा, और अगर वो ना समझे तो उसको उर्दू में समझिए कि भैंस के आगे बीन बजाना है। आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? आप ये समझिए कि उनका कौवा जो है वो सफ़ेद ही है, उसको आप काला नहीं कर सकते। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को आप काइंडली अवॉइड कीजिए। 37वीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। ये जो कंपनीज बनाती है वाटर, उन्होंने बॉटल्स पे लिखा होता है जी 8 गिलास जो है पानी पिए। सर्दियों में कौन पिएगा 8 गिलास? वो तो फिर इसका मतलब टॉयलेट के बाहर ही खड़ा रहेगा। तो बताने का मकसद ये है कि हर बॉडी की जो नीड है वो डिफरेंट है। कोई गर्म सिचुएशन में रहता है, कोई सर्द इलाके में रहता है, तो कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है। तो इसलिए सबकी नीड एक जैसी नहीं है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि आपको कब वाटर की ज़रूरत है। तो मतलब आपको 1 गिलास पीना है तो 2 गिलास पी लीजिए, ये नहीं है कि 8 गिलास पी लीजिए। तो इसमें देखिए इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपको टॉयलेट जाने की हाजत हो रही है तो आपको स्ट्रेस आएगा। आप किसी मीटिंग में हैं तो आप बर्डन होगा। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ यही है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है बहुत ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करना। 38वां, कोई बुरी आदत रखना। यानी कुछ लोग जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं, रेड बुल इस्तेमाल करते हैं, पान का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे नज़दीक ये वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बहुत बड़ा टाइम स्नैचर है जो कि हमारी ज़िंदगियों में टाइम को बहुत आसानी के साथ खींचे चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है हमारे टाइम को। 39वीं, देखिए जब आप घर ख़रीदते हैं तो आप काइंडली, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर ख़रीदते वक्त अपना जो नेबरहुड है, अपने जो हमसाए हैं आसपास, उन पर ज़रूर जो है नज़र रखिए। आप देखिए कि ये इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, और यहाँ पे कोई दंगे फसाद तो नहीं होते। जब घर ख़रीदने से पहले उस इलाके में मुख्तलिफ औकात में जाइए, देखिए कि यहाँ रात के टाइम क्या सिचुएशन होती है और दिन के टाइम क्या सिचुएशन, चोरी वगैरह तो नहीं होती है, सेफ है। तो ये जो बैड नेबरहुड होता है ना, यानी बुरे हमसाए जो होते हैं, ये हमारी ज़िंदगियों के बहुत बड़े टाइम वेस्टर होते हैं। डिस्ट्रैक्शन होएगी। 40वीं जो है, यानी हम अपने बॉडी को गैर सेहतमंदाना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए। यानी जैसे कोलेस्ट्रॉल से भरी चीज़ें, फैटी चीज़ें जिसमें सोडियम ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, यानी ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती कहते हैं देखिए अच्छी नहीं होती। मसलन आप बीफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, कोई एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूसली उसी को इस्तेमाल करते हैं। केक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोडा ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। फिर डॉक्टर और आप तो एक आप समझ गए। देखिए इसमें 41वीं है कि अपनी जो सेहत है उसका ख्याल नहीं रखते। यानी ख्याल रखने का मतलब देखिए मौसम का उसमें मौसम गर्म है या मौसम सर्द है, ठीक है जी, और आप कार ड्राइव करने जा रहे हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव करने जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें अपने आप को ढालना है। अगर सर्दी है तो गर्म सूटिंग में रहना है हमने, ताकि हमें फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास ना जाना पड़े।
हम ये जो डिवाइसेस होती है ये हमारी बहुत ज़्यादा दुश्मन होती है टाइम वेस्ट करने में। तो आप करते ये कीजिए, आप ज़्यादातर अपने डिवाइसेस को म्यूट करके रखिए। आपने जो स्पेसिफिक टाइम अपने डिवाइसेस के लिए या सोशल मीडिया के लिए रखा हुआ है, आप उसको उसमें यानी 15 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे उसमें उसको यूज़ कीजिए। हर कुछ सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, वो फुल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ जो है उनकी मेन ऑब्जेक्टिव कोई और होता है, तो उनके लिए सोशल मीडिया प्रेफरेंस नहीं है, वो अपना कुछ टाइम जो है उस पर खर्च करें। देखिए 43 है कि वो माइक्रो मैनेज करते हैं। माइक्रो मैनेज का मतलब ये है कि कंपनी का मालिक है और वो आकर क्लेरिकल जॉब कर रहा है, अकाउंट्स को देख रहा है। हाँ, अकाउंट्स को देखना सही है, लेकिन अकाउंट्स मैनेजर को उस काम के लिए छोड़ा हुआ है। आप चेक एंड बैलेंस कीजिए। तो आप यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश ना कीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप उस टाइम को हाई एडिड वैल्यू पे खर्च कर सकें। देखिए 44 है, जो चीज़ें हैं उनको बार बार टच करना। बार बार टच करने का मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, आपने टू डू